ओके। आज हम सब जानते हैं कि डोरेमोन जापान की बेस्ट एनिमेशन सीरीज है क्योंकि ये इंडिया में 1979 से लेकर 2005 तक हंगामा टीवी पर दिखाया गया था और ये इंडिया का बेस्ट एनिमे है। बट क्या आपको पता है डोरेमोन के जो क्रिएटर है उसको डोरेमोन को आइडिया कैसे आया था और डोरेमोन बिल्ली होने पर भी चूहों से इतना क्यों डरता है? और क्या आपको पता है डोरेमोन का रंग पहले पीला रंग का था और डोरेमोन मीनिंग का मतलब क्या है? हाँ, यूट्यूब पर ये सब तो लोग बताते हैं कि इसका लास्ट एपिसोड ये है और इसकी बायोग्राफी है, लेकिन इस चीज के बारे में आज तक किसी ने भी कुछ नहीं बताया। अगर आप भी डोरेमोन के बिग फैन हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बर्थ ऑफ डोरेमोन। डोरेमोन को 3 सितंबर 2112 में मात्सुबा रोबोट का फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन डोरेमोन गलती से रिजेक्टेड प्रोडक्ट बन गया क्योंकि ये सभी रोबोट से बिल्कुल अलग था और डोरेमोन का प्रोडक्ट कोड MS903 है। और आप ये तो जानते हो कि डोरेमोन का रंग पहले नीला था, बट जब ये मैन्युफैक्चर किया गया था तब ये पीला रंग का बनाया गया था और इसके 2 कान भी थे। तो अब मोस्ट डाउट क्वेश्चन ये आता है कि डोरेमोन एक बिल्ली होने पर भी चूहों से इतना क्यों डरता है? इसके सेकंड एपिसोड में इसके दोनों कान चूहे काट लेते हैं, तभी से डोरेमोन को चूहों से डर लगने लग जाता है और वह बहुत दुखी हो जाता है और खुशी होने के लिए वह एक गलती से उदासी नामक सिरप पी लेता है, जिससे वह और दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है और इसी कारण उसका रंग पीला से नीला हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है डोरेमोन मीनिंग का मतलब क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। डोरेमोन का मतलब स्ट्रे मेल केट होता है, जिसका हिंदी में मतलब आवारा नर बिल्ली होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसके क्रिएटर जो फुजिको एफ फुजियो हैं, उन्हें डोरेमोन का आइडिया कैसे आया था? तो देखो, फुजिको एफ फुजियो अपनी नई मांगा के लिए आइडिया ढूंढ रहे थे। तब वह मन में सोच रहे थे कि काश कोई ऐसी मशीन होती जिससे नए आइडियाज आते ही रहे। तभी उनका पैर उनके बेटी के खिलौने पर पड़ता है, जिससे वह गिर जाते हैं और जिससे अधिक शोर मचता है और उनकी बिल्ली चिल्लाने लग जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं जापान में बिल्लियां पाली जाती है, जिससे तभी उनके मन में एक ख्याल आता है एक बिल्ली और एक आलसी लड़के का। और डोरेमोन का आइडिया उनकी हाल ही में लिखी गई मांगा जिसका नाम ओबेक न्यू क्यूतारो है, वहां से लिया गया है। दरअसल इस मांगा में एक ओबेक होता है जो एक घोस्ट होता है और वह अपनी शक्तियों से इंसानों की मदद करता है और इसी घटना से डोरेमोन का निर्माण हुआ। और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसी घटना ने इंडिया के 90% बच्चों का बचपन ऑसम बनाया था। मूवीज की बात करें तो इसके टोटल 28 मूवीज बनाए गए थे और इसमें 2 मूवीज को थिएटर में भी दिखाया जा चुका था, जो काफी पॉपुलर हिट गया था और बाकी मूवीज हंगामा और डिज्नी टीवी पर दिखाया गया था। थिएटर में 2 डोरेमोन मूवी दिखाया गया था जिसका नाम नोबिता एंड द स्टील ड्रॉप्स द न्यू एज था और दूसरी मूवी का नाम नोबिता और जादुई टापू था, जो हिट गया था। कंट्रोवर्सी की बात करें तो 2016 में जब सबके घरों में टीवी मौजूद था, उस वक्त इंडिया में डोरेमोन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एनीमे था और जिससे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया था कि नोबिता के गलत बिहेवियर से बच्चे स्कूल और घरों में मिसबिहेव कर रहे हैं और इसे कई बार बैन करने की भी कोशिश किया गया है, लेकिन इसको बैन नहीं किया गया। द लास्ट एपिसोड ऑफ डोरेमोन। एक दिन नोबिता जियान से पिटकर घर वापस आता है और डोरेमोन से गैजेट की मांग करता है। तब नोबिता को रियलाइज होता है कि डोरेमोन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और वह डोरेमी को कांटेक्ट करता है। तब डोरेमी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी बैकअप खत्म हो गई है और इसकी बैटरी बैकअप का सोर्स इसके कानों में होता है जो चूहों ने काट लिया था। तभी टाइम पेट्रोल ने टाइम ट्रेवल के कुछ नए रूल पर रोक लगा दिया था, जिससे वह नोबिता टाइम ट्रेवल का यूज नहीं कर पाया। तब डोरेमी बताती कि अगर डोरेमोन को ठीक किया जाए तो वह अपनी सारी मेमोरी लॉस कर देगा, जिससे डोरेमोन को कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब नोबिता को सिर्फ इंतजार ही करने का रास्ता बचा था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 साल बाद नोबिता एक जीनियस और मैच्योर बन जाता है और बिल्कुल बदल जाता है और 29 साल बाद हमें ये दिखाया गया कि नोबिता ही बड़े होकर डोरेमोन को ठीक करेगा। और दूसरा एंड स्टोरी ये है कि नोबिता को एक सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें वह डोरेमोन को एज अ फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में देखता है और अपनी ये सभी कहानी दूसरे लोगों को बताता है। द रियलिटी ऑफ डोरेमोन। असल में ना तो इसका कोई एंड स्टोरी है और ना ही इसका लास्ट एपिसोड है, क्योंकि अगर इसका लास्ट एपिसोड अगर बनाया होता तो इसका लास्ट एपिसोड ऑब्वियसली टीवी पर दिखाया जा चुका होता। और फुजिको एफ फुजियो से पूछा गया कि डोरेमोन की एंडिंग सीन क्या है, तो उन्होंने ये सभी थ्योरी सच कहा, क्योंकि एनिमेशन की कोई भी लिमिट नहीं है
और इसे जैसा चाहे वैसा ओपन वर्ल्ड से दिखाया और सोचा जा सकता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।